हरखन सिंह मेमोरियल क्रिकेट रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत ये मुकाबला मैं आपको बता दूं शास्त्री 11 और मोहम्मदपुर तारापुर के बीच खेला जा रहा है। तो सीता शास्त्री 11 के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत। आप देख सकते हैं ये दूसरा मुकाबला है और जिसमें दो सलामी बल्लेबाज रवि झा और आनंद मैदान के बीचों बीच पहुंच चुके हैं। मोहम्मदपुर तारापुर के कप्तान टॉस हारने के बाद अपने खिलाड़ियों को व्यवस्थित करते हुए मैं जैसा देख पा रहा हूं वहां पर एक अतिरिक्त खिलाड़ी तारापुर के मैं चाहूंगा मोहम्मदपुर तारापुर के एक अतिरिक्त खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाए तो बेहतर होगा। चूंकि ये रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट में आपको बता दूं हरखन सिंह मेमोरियल रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत ये सीजन दूसरा चल रहा है जिसमें दूसरे मुकाबले में शास्त्री 11 और मोहम्मदपुर आमने सामने। तो जीता कप्तान शास्त्री 11 के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और अभी तक शुरुआत होने के कारण गेंदबाजी के लिए कौन आएंगे ये वक्त बताएगा। हालांकि बल्लेबाजी के क्षेत्र में वहां पर जैसा मैं देख पा रहा हूँ रवि झा स्ट्राइक पर है जबकि नॉन स्ट्राइक पर आनंद खड़े हैं और दोनों एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि मैच का रुख बदल सकते हैं। गेंदबाज का जरा नाम बता देंगे। गेंदबाजी कर रही टीम के एक अतिरिक्त खिलाड़ी आ जाएंगे हमारे कमेंट्री बॉक्स में। गेंदबाज का जरा नाम बता देंगे। क्या नाम है वो बॉलर ने? निखिल आए हैं गेंदबाजी के लिए जबकि सामना करेंगे रवि झा। अच्छा स्टांस तकरीबन क्रीज की गहराइयों का प्रयोग करते हैं रवि झा और किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे इस रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट में ये वक्त बताएगा। उनके लिए पहला मुकाबला जबकि इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला चलता हुआ पहले मुकाबले में नौगांव की टीम हार चुकी है और कमलगांव की टीम जीत कर अगले राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। निखिल चले दोनों शुरू किया पहली ही गेंद वहां पर गेंद को निकाल दिया। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में से क्या गेंद रुक पाएंगे? तुम्हारी गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। शुरुआत काफी अच्छी हो चुकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी रवि झा की। जैसे ही देखा गेंद तकरीबन ऑफ स्टंप के बाहर आ रही थी बिल्कुल पंच किया। कलात्मक बल्लेबाजी आप कर सकते हैं। शॉर्ट कवर और मिड ऑफ के बीच में से गेंद नजर आती हुई निकली। इस बार पुल कर दिया। गेंद हवा में है क्या खिलाड़ी उसके नीचे आ पाएंगे? गेंद तब तक बाउंड्री के ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी रवि झा की। बिल्कुल आतिशी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। शॉर्ट पीस गेंद थी पुल किया था डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकल गई थी 6 रनों के लिए। इस बार दिशाहीन गेंदबाजी अंपायर के दोनों हाथ जमीन के समानांतर वाइड का इशारा आता हुआ। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करने की आवश्यकता है क्योंकि मालूम है 6 ओवर का मुकाबला है और 6 ओवर के मुकाबले में आप कितना दूर तक पहुंचना चाहेंगे ये वक्त बताएगा। हालांकि रवि झा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक लेकिन इस बार फील्डिंग वहां पर अच्छी देखने को मिली। एक भी रन लेने का मौका स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 रन बगैर नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी आप कर सकते हैं रवि झा की जो कि स्ट्राइक पर खड़े हैं। इस बार पिस्टन की बाहर की गेंद को देखा समझा जाने दिया लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन यहां पर मिलता हुआ। इस अतिरिक्त के सहारे स्कोर धीरे धीरे पहुंचा 12 रन बगैर नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है और क्या जबरदस्त मुकाबले आप देख सकते हैं। इस बार फिर से पुल कर दिया। वहां पर किसी के पास कोई मौका नहीं। गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। एक और छक्का। इस बार डीप फैलने के ऊपर से गेंद को निकाल दिया था रवि झा ने। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। बिल्कुल खराब गेंद आप इनके तरफ नहीं डाल सकते। जैसे ही गेंद को देखा तकरीबन शॉट आ रही थी अपने आप को एडजस्ट किया और बिल्कुल गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग और प्रोफाइल लेके ऊपर से 6 रनों के लिए और इस 6 के सहारे इसको पहुंचा जाकर 18 रन बगैर नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर 6 ओवर में कितनी दूर तक पहुंचना चाहेगी शास्त्री 11 ये वक्त बताएगा। लेकिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। एक बार फिर से तैयार निखिल गेंदबाजी के लिए। आपस में कुछ बातचीत हो रही है। एक खिलाड़ी वहां पर एक कप्तान है। आपस में सलाह मशवरा चल रहा है किस प्रकार से गेंदबाजी करनी है ये वक्त बताएगा। एक बार फिर से इस बार अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली गई गेंद थी पैरों से टकराई। रन लेना चाहते थे आनंद लेकिन मना किया रवि झा ने। चूंकि एक नजदीकी खिलाड़ी ने झपट्टा मारा जिस पर लेकिन पैर के बगल से गेंद को फील्ड किया था। एक भी रन लेने का मौका नहीं। अच्छा मुकाबला आप कर सकते हैं। बिल्कुल दुर्गापुर के इस ऐतिहासिक मैदान हरखन सिंह मेमोरियल रात्रि क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत दूसरा सीजन चलता हुआ। इस बार फिर से कलाई का प्रयोग किया। गेंद को फिर से निकाल दिया है वहां पे और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर दंडनाती हुई 4 रनों के लिए। एक और चौका। बेहतरीन बल्लेबाजी यहां पर रवि झा के बल्ले से
आप जितनी तारीफ करें वो कम पड़ जाएगी। इस चौके के सहारे स्कोर धीरे धीरे पहुंचता हुआ जाकर 22 रन बगैर नुकसान के। जबरदस्त बल्लेबाजी, एक ओवर की समाप्ति हुई है 22 बगैर नुकसान का। आनंद सामना करेंगे दूसरे ओवर में। गेंदबाजी के लिए जो आए गेंदबाज का नाम बता देंगे भैया, बॉलर ने गेंदबाज का नाम बताएंगे भैया, बॉलर ने गोलू आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे आनंद, लंबे करके खिलाड़ी आनंद, कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी के लिए। तकरीबन 20 से 25 कदम का उनका बॉल इन्होंने दौड़ना शुरू किया और पहली ही गेंद और स्वागत, अच्छा गेंद सीधे डीप विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी आनंद की, काफी खराब गेंदबाजी का नजारा हुआ पे गोलू का। शॉर्ट पिच गेंद थी, लंबे कद के खिलाड़ी अच्छा पुल करते हैं और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। कैसे बल्लेबाज है जो कि अभी यदि बिहार टेनिस स्तर की मैं चर्चा करूं तो कहीं ना कहीं आनंद कुमार का वो नाम बिल्कुल पटल पे आता है। इस बार फिर से गेंद को पुल किया, एक और लंबा ऊंचा गगनचुंबी छक्का, बिल्कुल तारे से बात करता हुआ गेंद निकल गई डीप प्रोफाइल के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में 2 छक्के लगातार लगा चुके हैं। बिल्कुल अपने रवैया उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि आक्रामक तरीके से ही बल्लेबाजी करनी है और गेंद को चेक करने के बाद फिर से गेंदबाज के पास लौटाई जा रही है। अंपायर बिल्कुल चौकन्ने, चूंकि मालूम है छक्के और चौके की बारिश हो रही है, गेंद बाहर जा रही है, उन्हें लौटाया जाता है तो थोड़ा सा गेंद को चेक किया जाता है बल्लेबाज के हाथों। कप्तान एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे आनंद, दौड़ना शुरू किया, इस बार कट कर दिया है, कलाई का प्रयोग किया, गेंद जा रही है थर्ड बाउंड्री की तरफ, अंपायर का इशारा 4 रनों का आता हुआ। एक और चौका, इस बार ताकत के साथ नजाकत का प्रयोग कहीं ना कहीं आनंद के कलाई में भी देखने को मिलता है। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को देखा, समझा और हल्के से टहला भर दिया, गेंद सीधे निकल गई थर्ड बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर आनंद की इस मैदान के ऊपर। इस बार फिर से गेंद को निकाला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड कर पाएंगे तब तक वहां पे आसानी से सिंगल मिलता हुआ और सिंगल के सहारे इसको पहुंचा जाकर 39 रन बगैर नुकसान के। दूसरा ओवर चल रहा है। मैं आपको बता दूं 6 ओवर का मुकाबला है और 6 ओवर के इस मुकाबले में कितना ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर दे पाएंगे दोनों बल्लेबाज, ये वक्त बताएगा। हालांकि इन दोनों के आउट होने के बाद भी ऐसे बल्लेबाज आपको शास्त्रीय लेवल में दिखेंगे जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन जो अभी हैं वो भले हैं, वो अच्छे हैं और वही कारनामा कर रहे हैं। दर्शक नहीं चाहते हैं कि दोनों मैदान से बाहर हो, अच्छी बल्लेबाजी करें, इसी आस में शास्त्रीय लेवल के तमाम दर्शक। इस बार रंगी झाकी बेहतरीन पुल करा, प्रहार गेंद सीधे डीप फैलने के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और छक्का, खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ पर रवि झाकी। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को धकेल के निकाला था, बिल्कुल खींचा था उन्होंने। खराब गेंदबाजी आप कर सकते हैं गोलू की, काफी खराब गेंदबाजी करा जा रहा, बिल्कुल शॉर्ट गेंद डाल रहे हैं गोलू। एक बार फिर से ओवर द विकेट। ओहो, एक और लंबा ऊंचा, एक और छक्का, बिल्कुल रॉकेट स्ट्रोक आप कर सकते हैं। क्या जबरदस्त मुकाबला। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर देखा जाए 2 ओवर की समाप्ति के बाद इसको बढ़ता हुआ 51 रन बगैर नुकसान के। मात्र 2 ओवर समाप्त हुए, 51 बना चुके हैं। क्या बल्लेबाजी करते हैं भाई साहब, आप जितनी तारीफ करें आपकी मैं कम पड़ जाएगा। बिल्कुल रॉकेट वाला स्ट्रोक जो पिछली गेंद पे मैंने देखा, बिल्कुल सर के ऊपर से, गेंदबाज के सर के ऊपर से जो गेंद निकली, बिल्कुल गोलियों की रफ्तार से आसमान को छेदता हुआ गेंद सीधे निकल गई। गेंदबाज का जरा नाम बता दें, गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। गेंदबाज का जरा नाम बता देंगे। आयुष आए हैं गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे आनंद, छोटे कद के खिलाड़ी आयुष, लंबे कद के खिलाड़ी आनंद को। मैं आपको बता दूं फिलहाल अच्छी गेंदबाजी, हैट्रिक छक्का यदि कोई बल्लेबाज लगाते हैं तो 101 रुपए आपको संतोष संगम जी की तरफ से दिया जाएगा। हैट्रिक विकेट यदि कोई गेंदबाज लेते हैं तो 101 रुपए संतोष संगम जी की तरफ से दिया जाएगा। और एक तीसरा पुरस्कार भी है, इस गेंद के बाद बताऊंगा। फिलहाल अच्छी गेंद, लेकिन भाग्य जब साथ रहेगा तो गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर। एक और चौका आता हुआ। इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी उन्हें भी 101 रुपए दिए जाएंगे संतोष संगम जी की तरफ से। हैट्रिक छक्का 101, हैट्रिक विकेट 101 संतोष संगम जी बिल्कुल इस मुकाबले में।
इस बार अच्छी गेंदबाजी आप कह सकते हैं, बिल्कुल आनंद को बांध के रखा है आयुष ने। और मैंने चर्चा किया था कि छोटे कद के खिलाड़ी हैं, लंबे कद के खिलाड़ी के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं तो पहले की थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन परेशानी में डाला आनंद को। इस ओवर में मात्र एक सिंगल लेकर एक चौका आया था, जो कि उसके बाद एक सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइक एंड पे आनंद पहुंच चुके हैं। अब रवि झा सामना करेंगे आयुष का। जबरदस्त बल्लेबाजी करते रवि झा इस गेंद पे क्या कुछ करेंगे। गेंद को सीधे घुमा दिया, गेंद जा रही है डीप फाइल लेग बाउंड्री की तरफ, दमदमाती हुई 4 रनों के लिए। एक और चौका आता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी रवि झा की हो रही है, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इनका व्यक्तिगत जो स्कोर हो गया है 36 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं रवि झा, मात्र 14 रन दूर अपने अर्धशतक से। आयुष एक बार फिर से दोनों शुरू किया, इस बार फिर से निकाला, किसी के पास कोई मौका नहीं। एक और दमदमाता हुआ एक और चौका। खूबसूरत बल्लेबाजी, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद था नहीं, बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे, खेल नहीं रहे क्रिकेट को। गेंदबाज के गेंदों को बिल्कुल यहां पे आप कह सकते हैं रन बनाने की कोशिश नहीं, बहाने की कोशिश हो रही है। जबरदस्त बल्लेबाजी, इस बार छक्का मिलेगा, एक और छक्का आता हुआ। आप सिर्फ और सिर्फ तारीफ कर सकते हैं बल्लेबाज की। और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी रवि झा की। और इस छक्के के सहारे शायद इनका शतक भी पूरा हो गया होगा। यदि देखा जाए तो 46 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी भी 4 रन दूर अपने अर्धशतक से। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर बढ़ता हुआ जाकर 70 रन बगैर नुकसान के। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 70, अभी भी 3 ओवर के आने शेष हैं। यहाँ पर रन बना नहीं रहे भाई साहब, आप दोनों आप लोग रन बहाने की कोशिश कर रहे हैं, खेल नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं गेंदबाज के साथ। आप बिल्कुल थोड़ा सा रहम करिए, गेंदबाज भी तो क्रिकेटर ही होता है, उन्हें भी जानिए, वो भी गेंदबाजी कर रहा है। बल्लेबाजी क्या जबरदस्त आप लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं। गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाज का नाम बता देंगे। अमित आए गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे आनंद। हैट्रिक छक्का 101, हैट्रिक विकेट 101, ये संतोष संगम जी की तरफ से दिए जाएंगे। अमित है, काफी लंबा ऊंचा गगनचुंबी छक्का, बेहतरीन बल्लेबाजी। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद को खड़ेड़ के निकाला और सीधे लोगों के ऊपर से चेहरा। हैट्रिक छक्का पे 101। क्या आनंद जी आपका ध्यान उस हैट्रिक छक्के की तरफ तो नहीं, जिसमें गई है गेंद, जा रही है, खिलाड़ी है उस और शायद कैच वहां पे ड्रॉप हुआ। मैं बता दूं, अगर कोई बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो अशोक सिंह जी के द्वारा भी 101 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। शास्त्री 11 के समर्थक की यदि मैं चर्चा करूं तो काफी खुश होंगे उनके तमाम ऐसे दर्शक जो कि इस मैदान के चारों तरफ डटे हुए, जमे हुए। आयुष इस बार फिर से गेंद को उछाल के खेला है, इस बार लॉन्ग के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए। एक और छक्का यहाँ पर रवि झा के बल्ले से आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी रवि झा की तरफ से और अपना व्यक्तिगत स्कोर उन्होंने 52 पहुंचा लिया है, यानी अर्धशतक भी उनका पूरा हो चुका है। और टीम के स्कोर की यदि मैं चर्चा करूं, इस बार फिर से गेंद को निकाला, एक और छक्का, हैट्रिक छक्का यदि लगाते हैं तो 101 आपको संतोष संगम जी की तरफ से 101 रुपए और भी, यानी कुल मिलाकर 200 रुपए पुरस्कृत। बिल्कुल हैट्रिक हो चुका है। क्षमा चाहूंगा मैं, चूंकि अंतिम गेंद पे आपने शानदार छक्का लगाया था और इस बार सिंगल लेके आप नॉन स्ट्राइक एंड पर पहुंचे। आयुष सेवा फिर से तैयार गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे वहां पे आनंद।
इस बार आनंद ने उछाल के खेला है, काफी दूर हवा में गेंद जा रही है, किसी के पास कोई मौका नहीं। 6 रनों के लिए एक और छक्का और ओवर की भी समाप्ति हो गई। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा जाके 96 रन 96। 2 ओवर के आने बाकी, एक भी विकेट का अभी तक पतन हुआ नहीं है। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, खेल नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कुछ मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों और बल्लेबाज की तरफ से। मैं आपको बता दूं, हरखान सिंह मेमोरियल क्रिकेट राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत ये दूसरा सीजन चलता हुआ। और स्ट्राइक पर को भी दे सकते हैं, थक गए तो कोई दिक्कत नहीं। बॉलर नहीं बोलो और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ गोलू जी बैठे हैं और चूंकि रवि झा और आनंद दर्शकों का आनंद दिला रहे, तो मैं चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर गोलू जी भी दर्शकों का आनंद दिलाएं। बॉलर नहीं अभी जल्दी पूछे बॉलर नहीं। बॉलर नेम बताइएगा। बॉलर नेम ये रवि झा के बाउंस करके बॉल ऊपर से चली गई और ये थोड़ी उछाल वाली बॉल थी। बॉलर ने एक बार बता दीजिए आप लोग कमेंट्री बॉक्स की तरफ। निखिल अपनी बॉल लेके आ रहे हैं फिर से और उन्होंने रन अप ले लिया है और रवि झा उसे कवर की तरफ सिंगल के लिए खेलेंगे और स्ट्राइक पे आ चुके हैं लेफ्ट हैंडर बैट आनंद। जान के आउट होना चाह रहा है लेकिन कर ही नहीं रहा है और आनंद के द्वारा बेहतरीन स्ट्राइकिंग देखी जा रही है। उन्होंने 17 नंबर का टी शर्ट पहना है और ऋषभ पंत इंटरनेशनल पे वही टी शर्ट पहन के खेलते हैं। उन्हें स्पाइडरमैन कहा जाता है। बेहतरीन सिक्सेस के लिए भी ऋषभ पंत जाने जाते हैं और ये फिर से बेहतरीन शॉट और लेग की तरफ से वो फिर से उछाल वाली शॉट खेल दी है और गया है 6 के लिए। और ये अंपायर का इशारा नो बॉल का आ चुका है लेग अंपायर के द्वारा और उन्हें जुर्माने के तौर पर एक फिर से बॉल खिलानी पड़ेगी फ्री हिट के नाम पर। 104 रन, छक्का 100 पार हो गया। और इसी तौर में शास्त्रीय 11 104 के कुल योग पर पहुंच चुकी है। मुझे लग रहा है कि ये स्कोर हाईएस्ट स्कोर इस टूर्नामेंट का हो सकता है। हैट्रिक को जीते हैं। और आनंद जी हमारे हैट्रिक पे हैं और ये कड़ाकेदार शॉट लेग की तरफ से और उनका भी हैट्रिक 6 हो चुका है। और आप कमेंट्री बॉक्स में आलोक जी ये नोट करेंगे आनंद जी का एक हैट्रिक 6। हैट्रिक बोले और ये आनंद जी भी 100 रुपए के प्राइस को क्लेम करने के लिए बखूबी तैयार हैं और फिर से बॉलिंग का रनअप लेके बॉलर आ चुके हैं और ये पॉइंट की तरफ ये जाएगा और इंतजार है अंपायर के इशारे का और ये इशारा आ चुका है 4 रन के लिए गई है ये बॉल। आनंद बखूबी बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और ये अच्छे बैट्समैन हिटर बैट्समैन क्लीन हिट करते हैं बॉल को। ये ज्यादा सिंगल्स डबल्स का भी हो गया और आनंद जी का 50 यानी कि अर्धशतक पूरा हो चुका है। और ये क्लियर हिटिंग और स्टेट की तरफ जाएगी 6 के लिए। फील्डर ने प्रयास किया था लेकिन उनके प्रयास के बाहर ये गेंद जाएगी और मिलेगा आनंद जी को 6। टोटल स्कोर 120 और शास्त्रीय 11 120 के कुल योग पे पहुंच चुकी है और देखते हैं अभी कितनी स्ट्राइकिंग कितनी हिटिंग होती है दोनों बल्लेबाजों के बीच से। और ये बॉल डायरेक्ट पैर पे आके लगी और लेग बाय के रूप में 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक पे आ चुके हैं रवि झा, वो भी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं और ये ओवर की समाप्ति कितना रन? 121 रन और 121 रन पे अभी दुर्गापुर की टीम कुल योग पे पहुंची। 5 ओवर में 5 ओवर में 121 रन और 0 विकेट के नुकसान पे
ये देखते हैं ये दोनों नाबाद ही रह जाएंगे, ऐसी बैटिंग हो रही है दोनों की तरफ से। और लास्ट ओवर में आनंद आ चुके हैं स्ट्राइक पे। देखते हैं कितने सिक्सेस ये लगाते हैं दुर्गापुर की टीम को ज्यादा से ज्यादा टोटल देने के लिए। बॉलर बॉलर के आप कीजिए कमेंट। बॉलर 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 कौन है? और गोलू आ चुके हैं लास्ट ओवर लेके, और ये बेहतरीन कट किया गया था लेकिन ये इसे वाइड मिलेगा अंपायर के द्वारा। शास्त्रीय 11 बहुत ही अच्छी हिटिंग कर रही है, क्लियर हिटिंग किया जा रहा है बैट्समैन के द्वारा। और आनंद जी ने रिटायर्ड हर्ट किया अपने आप को, शायद उन्हें चोट लग गई। और अशफाक जी जा रहे हैं बाकी गेंद को खेलने के लिए। चोट की लगती है 6 गेंद के 6 गेंद 6 करे ओवर के वाइड चलन पहला गेंद। ये 6 बॉल पूरा का पूरा बचा हुआ है अशफाक जी के लिए, राइट हैंडेड बैट, ये भी क्लियर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। देखते हैं बॉलर की क्या मंशा रहेगी और अशफाक जी कैसे उस बॉल को हैंडल करेंगे। ये क्लियर हिटिंग की थी लेकिन बॉल बाउंड्री के पार नहीं हो पाई और कैच किया गया। और अशफाक जी 0 रन पे आउट हो चुके हैं। गोल्डन डक हुआ उनका। और फील्डर के लिए पूछा रवि जी बैटिंग के लिए जा रहे हैं। 5 बॉल रिमेनिंग है इस ओवर में और रवि जी बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं 5 बॉल में कितने ज्यादा से ज्यादा रन ये जोड़ पाते हैं शास्त्रीय 11 के स्कोर बोर्ड पे। और ये हिटिंग करने का प्रयास किया गया था लेकिन बॉलर फील्डर ने कलेक्ट किया और मिलेगा रवि जी को 1 रन। स्ट्राइक पे आ चुके हैं रवि झा। देखते हैं बाकी 4 गेंदों में ये इनकी मंशा क्या रहती है। ये सिक्सेस के लिए जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा टोटल एकत्रित करेंगे। और ये वाइड का इशारा, बॉलर अपनी लाइन लेंथ थोड़ी चूक रहे हैं क्योंकि क्लियर हिटिंग करते हुए रवि झा उन्हें बॉलर को बख्श नहीं रहे हैं। सारे बॉलर्स को 6-4 ऐसे मार रहे हैं और बॉलर अपनी अगली गेंद लेके फिर से रन अप करने के लिए जा रहे हैं। और ये बॉल पुनः वाइड दिया जाएगा अंपायर के द्वारा। बॉलर थोड़े प्रेशर में आ चुके हैं, आई थिंक प्रेशर ले चुके हैं बॉलर। और ये बॉल रवि जाके चेस्ट के नीचे से लग के फील्डर के हाथ हो गई और डॉट बॉल करार दिया जाएगा इसे। बाकी बॉल पे देखते हैं रवि झा स्ट्राइकिंग करते हैं कि नहीं और स्ट्राइक पे अपने आप को सिक्सेस देते हैं या नहीं। और ये आगे की तरफ खींची हुई गेंद थी और रवि झा इसको सिंगल लेते हुए रवि जी को स्ट्राइक देते हुए। क्या गेंद मास्टर साहब? 2 गेंद। आखिरी के 2 गेंद बचे हुए हैं, रवि जी स्ट्राइक पे हैं। और ये वेस्ट साइड की ऊपर की बॉल थी और इसे पंजा देके जाएगी शास्त्रीय 11 की टीम को और वाइड का इशारा भी था और पीछे लेग बाइस के द्वारा 4 रन मिला तो जोड़ के 5 रन शास्त्रीय 11 की टीम को मिल रहा है यहाँ से। क्लियर हिटिंग रवि जी के द्वारा बेहतरीन शॉट के लिए स्टेज में सीधे के लिए गई बॉल और बहुत ही अच्छी। और आखिरी बॉल इस इनिंग का बचा हुआ है। देखते हैं इन पे इस बॉल पे क्या इनकी मंशा होती है। फिर से बॉल बॉय को खोजना पड़ेगा या फिर फील्ड में ही ये बॉल रहने वाली है।
137 रनों के जगह पता लगा। और ये क्लियर हिटिंग 6 के लिए गई और 143 के कुल योग पे शास्त्रीय लेवल की टीम बहुत ही तगड़ा और सर्वाधिक टोटल ये माना जाएगा 143 का। और रवि झा जो कि नाबाद करते हैं कितना व्यक्तिगत स्कोर 1 2 3 4 5 6